क्रिकेट के उस काले दिन की कहानी जिसने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार कर दिया। आज हम आपको बताएंगे उन 3 दिनों की हर एक बात जिसने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। साल 2020 में वो भारत के लिए काला दिन बन गया जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पे भारत ने मुंह की खाई। वो रिकॉर्ड जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है और ना ही कोई बनाना चाहेगा। पल पल मरती 140 करोड़ लोगों की वो उम्मीदें जिनसे हमेशा के लिए भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। स्वागत है आपका न्यूज नेशन की इस खास पेशकश कहानी में। ये कहानी शुरू होती है साल 2018 से, जब भारत ने पूरे देश में उम्मीद जगाई थी कि टीम हमारी कंगारुओं के घर में उन्हें पस्त कर सकती है। हौसले बुलंद थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो मैच जिसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जीता था, लेकिन उसके बावजूद भारत के खिलाफ आवाजें उठी। तुमने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हराया। इसमें ना ऑस्ट्रेलिया के सेनापति स्टीव स्मिथ थे और ना घातक बल्लेबाज डेविड वार्नर। समय था कुछ कर दिखाने का, सबके मुंह पर ताले लगाने का। दुनिया को बस इंतजार था भारत की एक हार का। दुनिया बोलने से पीछे नहीं हटना चाहती थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान बयान पर बयान दे रहा था। 16 दिसंबर 2020। अब वो दिन आ चुका था जब पुरानी सब बातों का बदला लेना था। भारत के 11 शेर तैयार थे, लेकिन तभी भारत को सबसे बड़ा झटका लग गया। भारत के शूरवीर रोहित शर्मा कोविड कारणों की वजह से मैच से पहले ही बाहर हो गए। भारत को मैच से पहले ही घाव लग चुका था। उधर पिंक बॉल टेस्ट में कंगारू आग उगल रहे थे। कंगारुओं ने अब तक गुलाबी गेंद से एक भी मैच नहीं हारा था। अपराजय कंगारुओं को डे नाइट मैच में हराने का सपना पूरी दुनिया देख रही थी। इस गेंद से 10 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी और बिना रोहित भारत अधूरा हो गया। रोहित की जगह युवा पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया गया। पहला दिन, मैच की दूसरी ही गेंद और पृथ्वी खतरनाक मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। आग उगलती गेंद पृथ्वी को बिना खाता खोले पवेलियन भेज देती है और 30 रन के स्कोर पर मयंक अग्रवाल भी दम तोड़ देते हैं। भारत को शुरुआत में ही 2 झटके देकर कंगारू और खतरनाक हो चुके थे। गेंदबाज पिच से निशाने लगा रहे थे और भारतीय बल्लेबाज परेशान हो चुके थे। तीसरे विकेट के लिए किंग कोहली और पुजारा ने 50 रनों की साझेदारी देकर एक बार फिर भारतीय फैंस की उम्मीदें जगा दी। लेकिन 100 रन के स्कोर पर पुजारा भी नेथन लायन का शिकार बन गए। इसके बाद सारा दारोमदार कप्तान कोहली और उपकप्तान रहाणे पर था। बदले की आग लिए दोनों बल्लेबाजों ने कंगारुओं को पीछे धकेला और चौथे विकेट के लिए 88 रन जोड़ दिए। उसके बाद रहाणे की एक गलती और हमेशा के लिए क्रिकेट का इतिहास बदल गया। रहाणे की वजह से विराट कोहली बीच पिच पर आ गए और कंगारुओं ने उनका शिकार कर दिया। कोहली 74 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर मैदान से बाहर जा चुके थे। भारत का स्कोर अब 188 4 विकेट के नुकसान पर हो गया था। गलती का बोझ लिए रहाणे भी ज्यादा देर संघर्ष नहीं कर पाए और 196 के स्कोर पर भारत के आधे बल्लेबाज कंगारुओं का शिकार हो चुके थे। इसके बाद देखते ही देखते विकेट्स का पतझड़ शुरू हो गया और 244 के स्कोर पर भारत की पहली पारी ने दम तोड़ दिया। 244 पर 10। मैच की दूसरी पारी। बल्लेबाजों के संघर्ष के बाद अब बारी गेंदबाजों के वार की थी। 16 रन के स्कोर पर भारत ने पहले कंगारू का शिकार कर लिया और 45 के स्कोर पर 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे।
अब टीम के सेनापति स्मिथ पर वार हो चुका था और घातक वार्नर भी बाहर जा चुके थे। स्मिथ को 1 रन के स्कोर पर अश्विन ने अपनी फिरकी में फंसा लिया था। अब 2 साल पहले लगे आरोप भी मिटाए जा चुके थे। 111 रन पर कंगारुओं के 7 बल्लेबाजों का शिकार किया जा चुका था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टीम को अपने कंधों पर उठाया और नाबाद 73 रन बनाए। कप्तान पेन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी में जान डाली, लेकिन 191 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम वापस लौट गई। मैच में दोनों टीमें एक एक पारी खेल चुकी थी। भारत में बदला लेने की आग थी। पहली पारी के बाद भारत के पास 53 रनों की बढ़त थी और भारतीय फैंस ऐसा सोच रहे थे कि टीम इंडिया इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लोगों के मुंह पर ताले लगा देगी। लेकिन क्रिकेट को कुछ और ही मंजूर था। भारत 53 रनों की बढ़त को 300 करने के मंसूबे से एक बार फिर मैदान पर उतरा, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि यह दिन भारतीय क्रिकेट के लिए काला दिन बन जाएगा। कंगारुओं की पहली पारी की कमर तोड़ने में जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ने अहम योगदान दिया। दोनों ने मिलकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अभी मैच का दूसरा दिन ही चल रहा था। अभी वो काला दिन आना बाकी था। भारतीय क्रिकेट हमेशा के लिए शर्मसार होने वाला था। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज जिम्मेदारी निभाने के लिए मैदान पर उतरे और एक बार फिर फ्लॉप पृथ्वी शो ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। सलामी बल्लेबाजी करने आए पृथ्वी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। 15 के स्कोर पर भारत ने अपने दूसरे बल्लेबाज को गंवा दिया था। मैच का दूसरा दिन अब खत्म हो चुका था। तीसरा दिन। उस सुबह का सूरज अब उग चुका था जिसकी चर्चा सदियों तक की जाने वाली थी। उस दिन ना किंग का जिगर काम आया, ना साहा ने साहस दिखाया। रहाणे टीम पर रहम कर नहीं पाए। 26 रन पर भारत के 7 विकेट गिर गए। अब भारत के दामन पर वो दाग लगने वाला था जो कभी नहीं धोया जा सकता। पलक झपकते ही बल्लेबाज गिर रहे थे, आंख खोलते ही विकेट बरस रहे थे। भारत का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया और दुनिया ने देखा भारतीय क्रिकेट का काला दिन। 36 ऑल आउट। पिछले 2 दिन की कहानी पर पानी फिर चुका था। मजबूत दिख रही भारत अब छिप रही थी। 48 घंटे की कहानी के बाद 2 घंटे में सब कुछ बदल चुका था। कंगारू भारत को आंख दिखा रहे थे। दुनिया पीछे पड़ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर महज 79 रन का लक्ष्य मिलता है, जिसे कंगारू बल्लेबाज केवल 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लेते हैं। लेकिन 36 ऑल आउट एक मजाक बन चुका था। लाखों लोग भारत का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तान मुंह चिढ़ा रहा था। 36 ऑल आउट का कलंक तो भारत के दामन पर हमेशा के लिए लग चुका था। लेकिन ऐसे हालात में हिंदुस्तान के पास 2 ही रास्ते थे। इस दाग पर रोते रहना या फिर उठ खड़े होकर एक बार फिर से लड़ना। 36 ऑल आउट के बाद शुरू होती है कंगारुओं पर सबसे बड़े पलटवार की कहानी। भारत ने इस दाग का बदला लेकर किस तरह पलटवार किया, अगर देखना चाहते हैं तो एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली बार दुनिया के सबसे बड़े पलटवार के साथ कहानी में।